हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी में। और आज के देखेंगे टॉप अपने क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रयास करेंगे आप लोगों को समझा भी काज और अच्छी स्लाइड्स फॉर्मेट में बना रखा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। इसको हटा सकते हैं और इस स्लाइड को समझ पा रहे हैं, थोड़ी चला भी प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए जी, अपने जितेंद्र सिंह एकेडमी नाम है और दैनिक करंट अफेयर की आप लोगों का स्वागत है। और डेट हो चुकी है अपनी, आज अपनी डेट अपनी 8 मई 2026, ठीक है। और टॉप 30 क्वेश्चन की व्याख्या और देखेंगे, प्रयास कर रहे हैं किस तरीका से आप लोगों को अच्छा तरीका। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि PDF फॉर्मेट सही है, कैसे स्लाइड फॉर्मेट सही है, ठीक। तो दोनों से आप लोग जी अपनी स्लाइड फॉर्मेट है क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते रहे, आप उनका आ जाए। और चलो तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। रेड क्रॉस दिवस जो कि प्रतिवर्ष 8 मई को किसकी जयंती में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जॉन हेनरी ड्यूनेट, ठीक है। आंसर है अपना बी, क्लियर। नेक्स्ट, और जो आप उनका जो थीम यहाँ लिख रखी है आप उनका जो, ठीक है। जॉन हेनरी ड्यूनेट का जन्म हुआ था 1901 में, पेल नोबेल पुरस्कार मिला था। आप लोगों ने बस इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ और याद रखने, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ाएंगे तो आप लोगों को देख पा रहे हैं पेन से चल रही है, फिर इसे हटा देंगे तो सब हट जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष BJP सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा उनका तो हम जी वाली नहीं ले रहे, जी वाली पेन ले रहे, ठीक है। चलो तो आप लोगों का ये फॉर्मेट सही है, यहाँ से हम बढ़िया तरीका टिक भी लगा सकते हैं और आप लोग यहाँ देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ इमेज लोड नहीं हो पाई थी जब बनाई गई है, तो इसका आंसर आप लोगों का यहाँ मिल जाएगा। और आंसर अपना बी, क्लियर। तो ये निर्विरोध भाजपा के अध्यक्ष चुने गए थे और इन्होंने सबसे कम उम्र के जो कि पार्टी की युवा नेतृत्व की ओर संकेत है, ठीक है। तो इनकी आप लोगों को इमेज जब आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे हमसे, तो आप लोगों को यहाँ जो इनकी इमेज है यहाँ पे अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पद्म पुरस्कार 2026 के पद्म पुरस्कार में सम्मिलित एकमात्र खिलाड़ी कौन है। तो आंसर हो जाएगा उसको विजय अमृतराज। तो ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। और इनके बारे में जो एनालिसिस है इनके बारे में यहाँ लिख रखा है, यह टेनिस खिलाड़ी जो कि उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आप लोगों मुझे याद रखना, पद्म विभूषण पुरस्कार है, क्लियर। और आप लोग उनका यहाँ जैसे कर सकते हैं तो आप लोग क्लियर रहा है। और टमाटो, चलो तो जो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यह डेविस कप के हीरो और भारतीय टेनिस के वैश्विक मानचित्र पर लगाने के लिए खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है,
स्लाइड नंबर 4 है इस तरीक़ा से आप लोगों को ये बता रहे चाहिए आप लोगों का जैसे इमेज हमने ये लगाए रखी है जी जनरेट हो चुकी पर वो हम पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी। तो रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को 2026 में किस नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, ये अर्जुन पुरस्कार। तो हमारे हिसाब से अर्जुन पुरस्कार पे आंसर हो सकता है, ऊपर यहाँ देख लेंगे। तो ये आंसर गलत है मेरा, और नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो आंसर है जी अपना पद्म पुरस्कार। जो आप लोग यहीं देख पा रहे होंगे। तो पद्मश्री कौन सा ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, पद्मश्री पुरस्कार पे। ठीक है, तो अब बात कर लें T20 वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप में 2025 में जीतने के लिए 2025 ट्वेंटी विश्व कप के खिताब के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और आप लोग यहाँ समझ पा रहे होंगे जी अपने रोहित शर्मा हिटमैन और जी अपने हरमनप्रीत कौर जी। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 5 है इस तरीका से। तो 7 से लेकर 8 मई तक 2026 में सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो कौन सा स्थापना दिवस? तो अपना जब बता चुके कल की क्लास में, तो 66वां स्थापना दिवस है। और इसकी जो एनालिसिस है, BRO की स्थापना अपनी हुई थी 7 मई 1960 में, और 2026 में इसका 66वां दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, BRO की सीमा और निर्माण के लिए नई दिल्ली में मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग यहाँ देख पाएंगे, भारत और वियतनाम का संबंध। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपने संबंधों को उन्नत व्यापक रणनीति की साझेदारी प्रदान की है? तो आंसर हो जाएगा इसका वियतनाम है, जापान है, फ्रांस है, इजराइल है। तो वियतनाम की बात हो रही तो वियतनाम ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग रिमूव कर सकते हैं यहाँ। इस चीज़ को यहाँ भी एक इमेज की प्रॉब्लम है, पर इसको भी प्रयास करेंगे आप उनका कुछ बदलाव कर सकें। और यह साझेदारी दक्षिण चीन सागर दक्षिण चीन सागर के लिए भारतीय भूमिका के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार व्यक्ति को किस मामले में पैसिफिक इच्छा मृत्यु प्रदान की गई थी? जी अब हाल ही में क्वेश्चन आया, तो एक आध महीना पहली बात है। तो नाम इनको हरीश राणा। ठीक है, ये लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी गई थी, और जो कि 2013 से कोमा में थे। यह भारत के पैसिफिक इच्छा मृत्यु का पहला व्यवहारिक क्रियान्वयन माना जा रहा है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उनका आज रिपीट हो चुके बहुत दिनों पहले क्वेश्चन है, जी जनवरी फरवरी को है वो। बस चलो नेक्स्ट प्रयास करें आप लोगों का आज। ये शतरंज का गेम है, और फीडे मेला कैंडिडेट्स 2026 में का खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो आंसर है इनका नाम है आर वैशाली। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ नीचे नाम लिख रखा है। और साइप्रस में आयोजित टूर्नामेंट को जीतकर इतिहास रचा था। ठीक है, यह विश्व की चैंपियन खेलने की दावेदार बन गई हैं। ठीक है, और वह आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है। तो इनकी और बहन है, वही भी गेम खेलती हैं, ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2030। तो मेजबानी कौन सा देश करेगा? मेजबानी अपना देश भारत करेगा, क्लियर है, ये 2030 में करेगा। और सर्व आधिकारिक घोषणा भी क्या की जा चुकी है, और इसे पहले भारत ने 2010 में होस्ट करा था। और नेक्स्ट, और यह खेल के लिए विकास के लिए पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर। ठीक है, चलो
जल्दी जल्दी प्रयास करें आप लोगों का, ताकि स्लाइड जल्दी समाप्त हो पाए, क्लास 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाए। सोच रहे हैं दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ लाइनोसैट है किस प्रकार की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नासा से मिलकर ये बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका, कौन कौन से देश हैं? इसरो है, जापान है, रूस है, चीन है। तो आंसर इसका देख ले पाएंगे, आंसर हो जाएगा इसको जापान, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। और ये लकड़ी से बनाया जा रहा है वो आप लोग देख पा रहे हैं, ये अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा उपग्रह है, ठीक है। और नाम आप लोगों को जी याद रखना, LINGNO सेट, ठीक है। तो लिनो सेट, क्लियर। चलो नेक्स्ट आप लोगों का याद रखना है। और ये क्वेश्चन है 4 बार बंदरगाह से समझौता है भारत ने हाल ही में किसके साथ 10 साल तक दीर्घकाल समझौता किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ईरान। और ईरान फर्स्ट ऑप्शन पर लगाएंगे आप लोग, ठीक। और ईरान के लिए प्रबंधन समझौता सौदा किया गया है, जो कि भारत के मध्य एशिया के सीधी पहुंच प्रदान करेगा और पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म करेगा, ठीक है। यह रणनीति रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चीज़ आप लोगों को याद रखना है, और इनके हम प्रयास ना करते हुए आप लोगों को हम इसका यूज कर ले रहे हैं जेएमएस को। तो आप लोगों को अच्छी चीज़ याद रखना है, क्लियर है। और जाके थोड़ी हाइट ज़्यादा तो इसको थोड़ी कम करेंगे, ठीक है। आप सही है। चलो ये चीज़ हो चुकी है आप लोगों पर, इसको हम कलर चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो कलर की स्लाइड है वही कलर की अच्छी नहीं लगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ये मई 2026 के भारत के किस राज्य में निपा वायरस का प्रकोप देखा गया है? तो आंसर हो जाएगा केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और असम। ये 4 राज्य आप लोगों का, और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ये प्रॉब्लम आ रही है हमें, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से जानकारी है। ये निपा वायरस सामने आ रहे हैं, और ये एक जूनोटिक्स वायरस है, जो कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है। आप लोगों ने जी यहाँ हेडलाइन करने हैं, जो कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है, और इसकी मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, ठीक है। क्लियर हो चुका आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आप लोगों का। अब बात कर लें जो राजनीतिक और बिहार का घटनाक्रम। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देकर राज्यसभा को चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। तो आंसर हो जाएगा इसका नीतीश कुमार, ठीक है। और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था 2026 में, और राज्यसभा के चुनाव भाग लेंगे। और बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव जो कि राष्ट्रीय स्तर पर समीकरणों को प्रभावित करेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। चलो पर ये चीज़ को यूज ना करते हुए इसका यूज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर फिल नहीं है इमेज पर। आप लोगों को इमेज तो आप लोग नाम पता है, तो आप लोगों को क्वेश्चन भी पता हो जाएगा। जैसे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 नई दिल्ली में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो जिसका अपना देश है भारत, ठीक है। और अपना भारत देश महान। और नई दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता भारत रिकॉर्ड और कुल कितने पदक जीते हैं? 208 पदक जीते हैं, जो कि भारत का पहला स्थान हासिल किया गया है। भारतीय पैरा एथलीट्स का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग गुड दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा है। चलो और नेक्स्ट आप लोगों का जो हो जाएगा अब पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर। तो हाल ही में क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना हाल ही में पैरा आर्चरी ईयर 2025 का सम्मान से नवाजा गया है। तो जिन ऑप्शन दिए गए हैं अपनी लखेरा, शीतल देवी, दीपक मलिक और भावना पटेल। तो आंसर हो जाएगा इसका 2025 की, तो आप लोग याद रखने। और 2026 की होती तो नांगा, उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यह शीतल देवी सर्वश्रेष्ठ, यहाँ देख ले रहे हैं, यह सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाजी किया गया है, यह बिना हाथों की तीरंदाजी वाली पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनी हुई हैं।
और पैरा एशिया खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता है इन्होंने, गोल्ड भी जीत रखा, आप लोगों को याद रखना है। तो क्लियर है आप लोगों को ही ना, गोल्ड के और याद रखना है। क्लियर है, चलो गोल्ड का अपन को छोड़ा, जो काम है अपना वो काम करना है। चलो नेक्स्ट पे आप लोगों को देखेंगे, और जी मैसेज आता रहा था ही दैनिक भास्कर ऐप से। चलो नेक्स्ट आप उनका यहाँ देख पा रहे हैं 16वां भारतीय, अब भारत करेगा 6G, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन में आप लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। और 6G तकनीक बहुत ज़रूरी हो जा रही है, और ये 2030 तक ये लागू कर दी जाएगी। क्लियर, चलो इसके क्वेश्चन के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ थोड़ी और बात कर ले रहे हैं, 2030 तक 6G रोल आउट करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। भारत 6G एयरलाइंस के माध्यम से भारत उद्योगों को ऐसे शिक्षा विवादों को जोड़कर तकनीक विकास कर रही है, जो भारत क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर सकेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा कपास उत्पादन में। तो कपास उत्पादन में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अपना हो जाएगा 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री, ठीक है। ये इस तरीका से टू फैशंस टू फॉरगन इस तरीका संबंधित है। तो आप लोगों को याद रखना, कपास उत्पादन संबंधित 2025 और 2026 में विस्तार किया गया है। इसका आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का माध्यम से भारतीय कपास को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापना प्रदान कराना होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा कपास से संबंधित है, ठीक है। भारत में 5F विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपनी, यहाँ भी फोटो मिस है, मतलब नहीं लग पाई है, तो आप लोग यहाँ लगा लियो अपने हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर किस पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा जो आप लोगों को सब को पता है, साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, भूगत सैन्य ढांचा संबंधित नहीं, समुद्री बचाव संबंधित, अंतरिक्ष, ये इसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर यह भारत की सीमाओं को मजबूत और सैन्य ढांचा संबंधित है। कहाँ है सैन्य ढांचा, तो यहाँ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साधना सप्ताह, मई 2026 में भारत भर में आयोजित साधना सप्ताह कहाँ है। तो यहाँ साधना सप्ताह भारतीय संस्कृति और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक योगदान जैसे योग है, ध्यान है, और परंपराओं और स्वास्थ्य पद्धतियों पर जोर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर पी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, आहार 2026 खाद्य मेला, जो कि अतिथि मेला है, कहाँ पर आयोजित किया गया था, जब आप लोगों को लोकेशन बताना है। तो अपनी न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था, प्रगति मैदान में, ठीक है। खाद्य मेला भारत की निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करता है, और 100 से अधिक देशों ने प्रतिनिधियों में भाग लिया था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोगों को याद रखने, 2 स्टार यहाँ लगा सका था आप लोग, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा बंगाल की राजनीतिक शपथ ग्रहण करना, जो कि बंगाल के, तो आप लोग यहाँ सबसे पहले बनेंगे 2026 पश्चिम बंगाल में नए कैबिनेट में के शपथ ग्रहण समारोह में कितनी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति चर्चा रही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 9 मई की बात, 9 मई का करंट अफेयर है जी, और कॉल 9 मई को होगी जी शपथ समारोह, ठीक है। आप लोग जी याद रखने। और परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति ऐतिहासिक मानी जा रही है, ठीक है, जो कि राज्य की नए राजनीतिक समीकरणों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, आंसर हो जाए इसका बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए हॉकी सप्ताह पुनिया का रिकॉर्ड, PS ऋषिकेश के बाद 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच
अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के वाले दूसरे भारतीय गोलकीपर कौन बने? तो आंसर हो जाएगा इनका सूरज होंगे कौन, सप्ता पूनिया, आप लोगों ने याद रखना है। और 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कैंप पूरे किए हैं। 2026 में पद्मश्री से सम्मान किया गया था और भारत की हॉकी की दीवार मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ठीक है, और जी इमेज आप लोगों को सिर्फ बता दे रहा है जी इमेज कहाँ से लगेगी जी, आप लोगों का यहाँ लिख रखी उन वो साइड के बारे में। ठीक है, आप लोगों को जी चीज़ जानकारी अच्छी लगेगी तो आप लोग भी प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी इमेज चाहिए तो आप लोग यहाँ से। ठीक है, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि क्वेश्चन छूट ना पाए कोई भी एग्जाम के पास। ठीक है, इस तरीका सही है अपने। तो आप लोगों को पद्म पुरस्कार आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिस सप्तापुनिया नाम संबंध याद रखने का है, संबंधित है हॉकी संबंधित है। ठीक है, और वह भारतीय हॉकी की दीवार मानी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक मार्शल आर्ट संबंधित सिमलंब मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री 2026 सम्मानित किया गया है। नाम आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के पंजानी बेल और ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, यह रक्षण के लिए सम्मानित किया गया है और प्राचीन छड़ी आधारित युद्ध कला है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुश्ती मॉडर्न उपरांत सम्मान, जो कि क्वेश्चन आप लोग यहाँ से हो जाएगा। विदेशी कोच हैं मॉडर्न उपरांत भारतीय कुश्ती योगदान के लिए पद्मश्री। आप लोग पद्मश्री से क्वेश्चन बहुत पूछे गए, यहाँ स्लाइड में है, पर आंसर हो जाएगा इसका 12 नंबर का। ठीक है, और योगेश दत्त जैसे चैंपियन को तराशा था, वह पद्म पुरस्कार पाने वाले विदेशी कोच बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आप लोगों के विदेशी कोच होंगे जी लग रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शिक्षा और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। ठीक है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना के तहत कितने नए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर है इसका आंसर कौन सा बना था 100 तक। यहाँ वैश्विक उद्देश्य के लिए संस्थानों के लिए टॉप 100 में लाना है, जो कि स्थानों के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए की राशि भुगतान करने के। जब लोगों ने यहाँ क्वेश्चन को एरर जा छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एकीकृत बाल विकास सेवा, जो कि आप लोगों को पता है आंगनबाड़ी में कौन कौन से बच्चे जाते हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक जा सकते हैं। क्लियर है, और योजना के तहत 6 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को आयु पोषण और प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, जो कि नए बजट 2026 के बजट के अनुसार है। और इनके बारे में और देख लें, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये आंगनबाड़ी केंद्र है और आप लोगों को पता होना चाहिए हर जिला में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं और वार्ड बाई वार्ड होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अर्थव्यवस्था जीडीपी की बात कर लेंगे। जीडीपी की बात अपनी, तो IM ताज़ा के अनुसार IMF के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2026 और के अनुसार भारत की 26 और 27 के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? तो आंसर हो जाएगा 7% हो जाएगी, 7% है, और जो कि 2026 की है। तो क्वेश्चन अपना कंप्लीट होगा। यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दिशा में गति प्रदान करेगा। ठीक है, और भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और जापान का भी अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ा था। ठीक है, तो ये याद रखें। तो अपने नंबर 30 नंबर पर हो जाएंगे विश्व में। पहले का अपना
अमेरिका ही है, दूसरे उससे कहता है कि चीन होएगा, फिर उसके बाद अपना भारत आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। NCRB पर आधारित रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध की दर कितनी हो गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका, डाटा इसका कहाँ आंसर है इसका 2026 में, मई 2026 में आंकड़ों के अनुसार अपराध, ये 2024 की रिपोर्ट है पर जारी करी गई है 2026 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? आंसर है अपना बी। चलो, और ये डिजिटल निगरानी और पुलिस संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वास्थ्य और अवसंरचना विकास जो केंद्र सरकार ने हाल ही में 2526 में कितने नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका 43 है। कौन से हो जाएंगे अपने? 43 हो जाएंगे, और आंसर हो जाएगा 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपने आ जाएगा महत्वपूर्ण तिथियां और सारांश, लास्ट वेबसाइट है तो देख लेंगे। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 7 मई को बीआरओ की स्थापना, जो सीमा सुरक्षा सड़क निर्माण द्वारा महत्व है। आप लोगों को ये चीज़ याद पता होना चाहिए, महत्व पहले, फिर दिनांक और घटना और मुख्य विवरण दावा है अपन लोगों को कहा जाए। चलो, तो फिर अपनी 9 तारीख जो कि कल है, कल अपनी तो बंगाल कैबिनेट शपथ होगी और नया राजनीतिक नेतृत्व होगा। ठीक है, और मई 2026 में 6GB अलायंस समिट होगी और भविष्य की संरचना की तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और 2030 में आप लोगों को याद रखने का, राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा भारत में मेगा स्पोर्ट इवेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और आप लोगों का यहाँ मोटिवेशन लाइन है, सफलता को भी शॉर्टकट नहीं होता है, निरंतरता अभ्यास की कुंजी है। आप लोग कंटिन्यू किसी कार्य को करते रहें और एक दिन आपको सफल बनाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो, तो अब आप लोगों का क्लास क्लियर हो चुकी है, ख़त्म। और आप लोगों का यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ इमेज शो से तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बता चुके आप लोगों ने पहले। तो दोस्तों, आप लोगों का यहाँ देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और आप लोगों को लास्ट पे क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप लोग। तो आप मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई प्रश्न है तो आप लोग डाउट कर सकते हैं। और जो अपना साइट बनाई गई है इन्हीं के द्वारा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको कोई नंबर की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर भी आप मांग सकते हैं, तो हम आप लोगों को नंबर भी बता देंगे। ठीक है, और आप लोगों को PDF मिल जाएगी। तो आपने 30 मिनट की कही थी, तो 30 मिनट में आप लोगों को वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। और मोबाइल नंबर आप लोगों को हम उपलब्ध करवा देंगे। अगर कोई ज़रूरत है, आप लोगों को कोई भी समस्या, कोई भी डाउट है, आप लोग पूछ सकते हैं हमसे बेझिझक। तो जय हिंद। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।